अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लाई हूँ ये खूबसूरत सा डिनर सेट रमज़ान शरीफ के लिए, क्योंकि पिछले रमज़ान में बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, अफ्तारी लाते हैं, दस्तरखान पे लगाते हैं। तो मेरा जो बोन चाइना का डिनर सेट था वो टूट गया और उसके बहुत सारी चीज़ें टूट गईं। तो मैंने उसी साल सोच लिया था कि नेक्स्ट रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह ये मैं मेलामाइन का सेट लेके आऊँगी। तो इसके टूटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और ये दिखने में भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा मिल गया है, डिसेंट सा एकदम। और ये डिनर सेट आप अपनी चॉइस का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 कटोरी ली हैं और सबसे जो मुझे अट्रैक्ट किया है वो ये थे ग्लासेस। तो इसमें ग्लासेस भी हैं और मैंने 4 लिए हैं सर्विंग बोल्स। तो 2 हैं विद लिड वाले और 2 हैं विदाउट लिड वाले। तो मैं चाहूँ तो आगे जाकर इसमें की प्लेट्स और ले सकती हूँ, 10 कर सकती हूँ। तो कम या ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सेट नहीं है, आप अपनी चॉइस से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो बस अब किचन में मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आज रात को है सहरी और ये पहली सहरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो फिर मैंने देखिए खाना भी बना लिया है। ये है वेज पुलाव, इसमें है कलेजी जिसमें ऑयल बहुत ही कम डाला है मैंने। और फिर मैंने सोचा कि एक सब्ज़ी भी बना लेती हूँ सहरी के लिए। तो सेमे आलू मैंने कट करके रख दिए और अब फटाफट से मैं बना लूँगी। और ये देखिए पूरा सेट अच्छे से वॉश कर लिया है और सिंक के पास ही रख दिया है, क्योंकि बस इसको वॉश किया और यहीं पे रख दिया पूरा सेट। तो फिर इधर उधर नहीं बर्तन होंगे, दूसरे बर्तनों में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए मैंने पूरा सेट इसी में रख दिया है। और ये देखिए मैंने सीड्स को भिगो दिया है, क्योंकि जो मैंने सीड्स लगाए थे वो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। तो ये दूसरा मेथड है इसको भिगो के जर्मिनेट करने का। तो ये भी करके देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है और आप लोगों के साथ भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कहते हैं कि जब सीड्स को हम भिगो देते हैं तो बहुत अच्छे से जर्मिनेशन होता है। तो बस अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखिए ये मेरे बच्चों की फेवरेट फेनियाँ हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भिगोने जा रही थी, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। उसने कहा मम्मा उसी वक्त बनाएंगे, वरना भिगोने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। इससे पहले मैं कभी कभार दूध में रात को ही भिगो के रख देती थी, लेकिन अब सहरी के वक्त ही इंशाल्लाह बनाएंगे हम लोग। डोसे में आलू के लिए सबसे पहले मैंने डाल दिया है कुकर में ऑयल और अपने इस मैजिक बॉक्स को निकाल लिया है, जो कि खाली हो चुका है। तो आज मैं इंशाल्लाह इसको भी फिल कर लूँगी। और देखिए कितनी सहूलियत है कि लहसुन इसमें छिला रखा है, बस फटाफट से डालना है। वरना लहसुन छीलना तो मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। और मैं सेमे आलू की सब्ज़ी हमेशा लहसुन से बघारती हूँ और बहुत सौंधी बन के तैयार होती है।
और अब भिगो लेते हैं कल अफ्तार के लिए चने। तो चने अगर एक रात पहले आप भिगो लेते हैं ना तो फिर बहुत अच्छे बॉयल होते हैं और बॉयल होने में टाइम भी कम लगता है। तो मैं हमेशा से रात को ही चने भिगो के रख लेती हूँ। और अब नेक्स्ट करते हैं तैयारी आटा गूँधने की। तो यहाँ पे मैं रोगनी रोटी का आटा गूँध रही हूँ। तो बस आटा फटाफट से गूँध के फिर आपसे मिलती हूँ। और अब मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना डिनर। और ये देखिए ज़रा, मैं चाय के साथ ये जो वेज पुलाव है ये खा रही हूँ। पता नहीं क्यों इस वक्त मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। तो कभी कभार इस तरह से बेवक्त भी अगर किसी चीज़ का खाने को दिल करे तो खा लेना चाहिए, अपने दिल को मारना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे बैठी हुई अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ और फिर कमर कसते हैं आगे के काम के लिए। तो यहाँ पे अंडे ख़त्म हो गए थे तो मेरा बेटा ये ट्रे लेके आया। और शॉप एकदम पास में है तो कोई ये डर नहीं रहता कि रात हो गई है, बस दरवाज़े से निकलो और शॉप है। तो बहुत इजी हो जाता है, जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा वाला सामान है वो यहाँ मिल जाता है। और आपको पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद ऐसी होती है कि जो बच्चे कभी काम नहीं करते हैं वो रमज़ान शरीफ आते ही बहुत एक्टिव हो जाते हैं माशाल्लाह, और बहुत काम करवाते हैं। मेरे बच्चे तो ख़ास तौर पे, और मेरे बेटे वैसे ज़्यादा काम नहीं करते हैं, छोटा वाला फिर भी कर लेता है, लेकिन बड़ा वाला तो बहुत नखरीला है, वो नहीं कराता है। तो लेकिन रमज़ान शरीफ में वो भी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए किचन वेस्ट से मैं बनाती हूँ कंपोस्ट अपने प्लांट्स के लिए। तो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके डालने के बाद ये जो अंडे की ट्रे आई थी ना, इसको भी मैं इसमें छोटा छोटा तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन होता है जिससे कि ये जो खाद है ये बहुत ही अच्छा, इसका एक डार्क कलर आ जाएगा और ये स्मेल को नहीं आने देती है। तो बस इसको डाल के रख देते हैं साइड में, और बीच बीच ये भी काम निपटाने पड़ते हैं। खैर इस वक्त के सारे काम निपट चुके हैं और अब मिलते हैं सहरी में इसी व्लॉग में। तो बस सहरी का वक्त भी हो चुका है और सब लोग घर में सो रहे हैं, सिर्फ मैं उठ गई हूँ। मैंने अलार्म लगा लिया था और देखते हैं बाहर चल के कि बाहर के क्या हालात हैं। और इस वक्त मेरा ख़्याल 3 बज रहा है। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था तो जाहिर सी बात है 3 ही बज रहा होगा। चलते हैं अपने टेरेस पे और देखते हैं वहाँ के सुकून भरे नज़ारे। तो आँखों के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों को भी सुकून मिलता है। तो मैं मिस नहीं कर सकती, जब मैं इतनी जल्दी उठी हूँ तो टेरेस पे जाना तो बनता ही है। और माशाल्लाह से ये देखिए हमारी खूबसूरत सी मस्जिद, और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ हमारी मस्जिद ही चमक रही है माशाल्लाह से। और ये देखिए, तो इस वक्त परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। और सहरी का वक्त है तो धीरे धीरे लोग रोड पे आएंगे, जमा होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो एकदम सन्नाटा पड़ा है, बस एक आध कोई दिख रहा है। तो बस अब चलते हैं नीचे, और मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो भी उठ चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरी नज़र पड़ी है और ये देखिए मेरी बेटी ने इस बॉटल को जो बो लगाई है कितनी क्यूट लग रही है। तो बस अब करते हैं ब्रश और यहीं पे मैं कर लूँगी वज़ू, फिर उसके बाद चलेंगे किचन में।
सबसे पहले यहाँ पे कोयला जला लेते हैं, क्योंकि बखूर मुझे जलाना है, सुलगाना है। उससे बहुत अच्छी वाइब आती है, खुशबू आती है। और ये देखिए इसके अलग आते हैं कोयले, जो मैंने नहीं मंगवाया, मैं इंशाल्लाह जल्दी मंगवाऊंगी। तो फ़िलहाल घर के कोयले से ही मैं काम चला रही हूँ। और इतनी अच्छी स्मेल है इसकी कि पूरा घर महकने लगता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह इसको जला देते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। और सबसे पहले मैंने आटा निकाल लिया है, जो कि मुझे और भी पहले निकाल के रख देना था, क्योंकि आटा रोगनी रोटी का वैसे भी टाइट होता है और फ्रिज में रख के ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर मैं जब उठी थी तभी निकाल के इसको बाहर रख देती ना, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता और बनाने में इतनी मेहनत ना लगती। और इसकी लोई बनाने में भी मेहनत लगेगी, और इसको बेलने में भी, क्योंकि ये बहुत सख्त आटा है। तो हमेशा जब भी पराठे या रोगनी रोटी का आटा फ्रिज में रखें, तो पहले से निकाल के उसको आधा एक घंटा पहले से निकाल के बाहर रख दें। तो जो जिस चीज़ की मुझे दिक्कत हुई या कोई काम बिगड़ गया, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ वो ना हो। और ये देखिए मेरी बेटी भी उठ गई है, उसने एग्स बॉयल होने को रख दिए हैं साइड में, और इधर मैं बना रही हूँ रोगनी रोटी। तो सहरी में रोगनी रोटी बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म। धीरे धीरे करके माशाल्लाह मेरे बच्चे, ये देखिए सब बेटे भी मेरे दोनों आके किचन में खड़े हो गए हैं। और यही रौनक होती है रमज़ान शरीफ की। वैसे तो बच्चों के पास ट्रे लेके जाओ नाश्ते की, तो नखरे करते हैं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। लेकिन इस वक्त बहुत पूछा ताछी चल रही है कि मम्मा क्या बन रहा है और क्या क्या बना रही है। तो ये सब रमज़ान शरीफ की रौनकें हैं। इस साइड में मैंने चाय भी रख दी है। तो सब्ज़ी हमेशा मैं रात को ही बना लेती हूँ, और बहुत आराम हो जाती है। सहरी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो हमेशा से अगर बनानी है दूसरी सब्ज़ी तो रात में बना लेती हूँ, वरना ज़्यादातर तो ऐसा होता है जो हमारे डिनर की सब्ज़ी होती है या गोश्त होता है, जो भी, वही हम लोग सहरी में पराठे या रोटी बना के खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए हमारे एग्स भी बॉयल हो गए। इन पे बस हम काली मिर्च और काला नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। आजकल तो बच्चे इतने माशाल्लाह कामकाजू बन गए हैं कि आपस में लड़ाई होती है, वो बोलते हैं ये मैं ले जाऊंगा, वो बोलते हैं ये मैं ले जाऊंगा। तो बस हम लोगों का तो खैर, मेरा और बेटी का तो फ़ायदा है कि दोनों भाई भी काम पे लग गए हैं। बेटी को बहुत खुशी होती है जब उनके भाई कुछ काम करते हैं। तो हमारी सहरी तैयार हो गई है बिल्कुल। अब हम लोग सहरी कर लेते हैं, जबकि अभी टाइम हुआ नहीं है ज़्यादा, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है। लेकिन मैं 3 बजे उठ गई थी, तो मैंने फिर जब बना ली तो सबको उठा भी लिया। उठाया क्या, धीरे धीरे सब अपने आप ही उठ गए। तो रोटी वगैरह खाने के बाद ये मेरी बेटी ने बनाई है गर्मा गर्म फेनिया, तो वो सबके लिए निकाल रही है। और आज पहली सहरी थी तो काफ़ी हैवी हो गई है, लेकिन मेरे बेटे ने भी, छोटे वाले ने रोज़ा रखा है, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से खा लें ताकि फिर इनको भूख का एहसास ना हो।
और सारे बर्तन वगैरह समेट कर अच्छे से क्लीनिंग भी कर लेंगे इसी वक्त। तो अज़ान में अभी काफ़ी टाइम है, मैं यहाँ पे बैठी तस्बीह पढ़ रही हूँ और फिर जैसे ही अज़ान होगी इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे और कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई है, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ लिया है। तो बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं सुबह। तो यहाँ पे हो चुका है ज़ोहर का वक्त। वो कुछ प्रिपरेशन ऐसा होता है जो हमें पहले से कर लेना चाहिए। जैसे कि ये चने बॉयल होने थे तो बेटी मेरी यहाँ पे चने बॉयल कर रही है। और अगर ये भी काम हम शाम के लिए छोड़ देंगे ना तो फिर गैस की भी दिक्कत होगी, चाहे आपके पास 4 बर्नल हो चाहे 3 बर्नल हो। तो फिर छोटे मोटे ये जो काम है बॉयल करने वाले ये पहले से कर लेना चाहिए। और दूसरे साइड पे बेटी ने यहाँ पर राइस भी रख दिए हैं बॉयल होने को और तीसरे बर्नर पे उसने आलू भी रख दिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें बॉयल हो रही हैं, जिसमें से आलू बॉयल हो गए और ठंडे हो रहे हैं। और इस साइड पे मैं बना रही हूँ चिकन। तो कुकर में ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी सारे खड़े मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, लौंग और काली मिर्च, ये सारे खड़े मसाले डाल दीजिए और थोड़ा सा ज़ीरा भी उसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद इसमें जाएंगी ढेर सारी अनियन। तो ये देखिए फ्रीज़ करने का कितना फ़ायदा है, बस फटाफट से निकाली और कुकर में डाल दी। तो अब तो मेरी ये हैबिट बन गई है, जब भी मैं फ्री होती हूँ 1 से 2 किलो अनियन अच्छे से कट करके इस तरह से ज़िप पाउच में रख देती हूँ। तो बहुत इजी हो जाता है और मुझे आदत भी धीरे धीरे लग रही है। तो बस कुकर का ढकना बंद कर दिया था क्योंकि हल्का फुल्का पानी ऊपर आता है। और जैसे ही अनियन गोल्डन ब्राउन हुई चिकन भून लिया, अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट उसमें ऐड कर दिया और पेस्ट डालने के बाद फिर से थोड़ी सी भुनाई कर ली। और जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वो डालने से पहले आप डाल दीजिए टमाटर और ढेर सारी हरी मिर्च। और अब डालिए इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और ये सब मसाले डालने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच भर के धनिया और आधे चम्मच से थोड़ी कम हल्दी डाली थी। और इनको भी अच्छे से भून लीजिए जब तक इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और बस कुकर में सीटी लगा लीजिए। पानी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, टमाटर अपना पानी खुद छोड़ता है। और बस अब यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है, उसने यहाँ पे पकौड़ियों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो अनियन हमारी रखी हुई थी कटी हुई, बस बेसन मिलाया, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हींग और मेरा ख़्याल थोड़ा सा उसने ये भुने ज़ीरे का पाउडर डाला। और इस तरह से थोड़ा पानी डाल के, मैंने बोला था बेटा पानी कम ही डालना क्योंकि फ्रीज़ की हुई अनियन है तो अपना पानी भी छोड़ेंगी। तो इस तरह से मिक्स करके उसने साइड पे रख दिया है और रोज़े के क़रीब इंशाल्लाह इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके थे, मैश हो चुके थे, तो उसमें मैंने नमक, मिर्च, हींग और कॉर्न स्टार्च मिला के अच्छे से मिक्स करके टिक्की बना दी थी। और ये है हमारा मज़ेदार चिकन जिसमें मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया।
और फिर बारी आती है चनों की, तो ऑयल में ज़ीरा डाला, फिर चने डाले, तो नमक मिर्च और धनिया और भुना ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद इसमें डला है ये चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर मेरा ख्याल डाला था उसने। और फिर इसमें डाल दीजिए ढेर सारे टमाटर और गैस ऑफ कर देना है अब। और ये कच्ची प्याज, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। कच्ची प्याज और कच्चे टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसको मिक्स करिए, और इसमें नींबू भी ऐड करिएगा, नींबू का रस। और अब बारी आती है आलू की टिक्की की। तो यहाँ पे जो टिक्कियाँ मैंने बना के रखी थी, बस उनको फ्राई करना है, और जो बच जाएंगी उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये टिक्कियाँ मैंने जो बनाई थी, इसमें हरा धनिया और नमक मिर्च हींग और कॉर्न स्टार्च ये सब डाल के इनको तैयार कर लिया था। देखिए कितनी मज़े की टिक्कियाँ लग रही हैं, बहुत अच्छी फ्राई हुई थी। यहाँ पे हस्बैंड ने पीसी है काली मिर्च फ्रूट चाट में डालने के लिए। तो हमारी फ्रूट चाट भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सिर्फ हम लोग इसमें काली मिर्च डालते हैं। और अब बारी आती है पकौड़ी की। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पकौड़ियाँ, और अब ये लास्ट का हमारा काम बचा है। तो पकौड़ियाँ मुझे अफ्तार में मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वैसे बच्चों को भी पसंद है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है, तो मैं थोड़ी सी ज़रूर फ्राई करती हूँ। और अब ये मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पे, तो इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको पापड़ चिप्स बोलेंगे, तो इनको तैयार कर लेते हैं। और बस हमारी अफ्तारी माशाल्लाह से पूरी तैयार है। अब हस्बैंड का काम बचा है, वो अपने लिए अपने ही हाथों से बनाते हैं, क्योंकि उनको अपने हाथ का पसंद है। तो सिरका बनाएंगे और बेसन की एक रोटी, मैंने आटा गूंद दिया है, तो वो मोटी सी एक रोटी बनाते हैं। उनका रोज़ का मामूल है, दस्तरखान पे होना ही होना है बेसन की रोटी और सिरका। और यहाँ पे मेरा बेटा माशाल्लाह से सारी अफ्तारी लगा रहा है। देखिए इतना शौक़ उनको लग रहा है, और माशाल्लाह बाहर से भी कुछ लेके आए हैं, ये गुजिया और समोसे वगैरह। तो ये बनाया है मेरे हस्बैंड ने मज़ेदार सा सिरका, और इसकी रेसिपी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत टेस्टी लगता है बेसन की रोटी के साथ। तो बस हमारा सारा अफ्तार तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का रोज़ा तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आप लोगों का रोज़ा कैसा गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रोज़ा पता चला कि नहीं। मुझे तो ना भूख का एहसास हुआ, ना ही प्यास का। ऐसा लग रहा था बस सब खाए पिए हैं, पूरा नॉर्मल दिन लग रहा था। तो यहाँ पे बेटी मस्जिद में भेजने के लिए प्लेट बना रही है, और पड़ोस में भी भेजने के लिए। तो बस टाइम हो चुका था, यहाँ पे बस कुछ ही टाइम बचा है। तो अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह दुआ। ये दुआ का टाइम है इस वक्त, जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल करते हैं, तो बहुत शिद्दत से दुआएं करना चाहिए। और बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।